अब अगर जॉब लेनी है तो ऐसा नहीं चलेगा। अगले सवाल में करिए, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते। अगले सवाल में चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा और एक बार मजा आए तो लाइक जरूर करिएगा सेशन सभी लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल देखिएगा। बोला है अ सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1250 इन 1 ईयर and to 1458 in 3 years at a certain rate percentage per annum. What is the simple interest on the same sum for 5 right to by 5 years at the same rate of interest? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छी अप्रोच बताऊंगा करने की। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में 1250 और 3 वर्षों में 1458 तक प्रतिवर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत पर मिलती है। समान दर पर 5/2/5 वर्ष के लिए समान ब्याज पर साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज बताना है 5/2/5 वर्षों के लिए, ठीक है। 5/2/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताना है। देखो मेरी बात सुनना, एक निश्चित धनराशि को उधार दिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और वो 1250 एक साल में हो जाती है धनराशि, 1458 3 साल में हो जाती है। अच्छा सर, यहां पे अगर 1250 वो एक साल में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू थी एक साल में, वो कितनी हो रही है सर? 1250 और अगले 2 सालों में कितनी हो जा रही है? 1458 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 1458। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा काटा पीटी मचाऊं, तो थोड़ा सा अगर मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 छक्का 12 और ये कितना आएगा? 625 के बराबर, और ये तुम्हारा कितना आएगा? 729 के बराबर। आप देखो 625 से 729 का अनुपात है 2 वर्षों के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं ये अनुपात को 1 साल कर दूं तो ये तुम्हारा 625 25 का स्क्वायर होता है, 729 तुम्हारा 27 का स्क्वायर होता है। 27 का स्क्वायर होता है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया भैया? 2 साल, 1 साल से 2 साल जाते हो तो स्क्वायर करते हो, 2 साल से 1 साल में आया तो अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो। अगर तुमने अंडर रूट ले ली, अगर तुमने यहां पे अंडर रूट ले ली तो मामला सलट गया, मामला तुम्हारा यहां पे सलट गया। क्यों सलट गया? अब देखो मेरी बात को, प्रिंसिपल वैल्यू तुम्हें नहीं पता, प्रिंसिपल वैल्यू तुम्हें नहीं पता, बात को समझना, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पता। 1 साल में मिलने वाला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट टू यहां पे कितना हो जाता है? 1250। 1 साल में मिलने वाली धनराशि पता है, 1 साल में मिलने वाली धनराशि आपको यहां पे पता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखो यहां पे, एक और देखो, एक और तरीका देखो। यहां पे अगर मैं बोला, आपको क्या बोला हूं कि अगर निश्चित समय अंतराल हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमेशा बराबर चलता है। यानी यहां पे भी क्या रहा होगा? रेशियो 25 से 27 का रहा होगा। प्रिंसिपल और 1 साल में मिलने वाले अमाउंट का भी रेशियो 25 से 27 रहा होगा, क्योंकि 1 साल की ही हम बात कर रहे हैं। यानी कि यहां से अगर मैं 25 का नाम निकालूं, प्रिंसिपल निकालूं जो कि 25 के बराबर है, ये कितना आएगा? 1250। कितना आएगा? 1250 गुणे 27 और गुणे 25, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यही आना चाहिए, तो प्रिंसिपल मिल गया। अब देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5/2/5 वर्ष के लिए, ठीक है। 5/2/5 वर्ष के लिए यहां से हमें रेट कितना मिला हुआ है? रेट हमें मिला है 8% का। भाई 8% मिला ना, 25 से 27 हो रही है कोई चीज, 2/25 गुणे 100 कितना आएगा? रेट परसेंट 8% मिलेगा। रेट परसेंट कितना मिलेगा तुम्हें? 8% मिलेगा। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू में तुम्हें 5/2/5 वर्ष, यानी कि 25 2 27/5 वर्ष के लिए क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है 8% के रेट से। 8% का रेट कितना होता है? 8/100 होता है। देखो कुछ कट रहा है, देखो कुछ कट रहा है। 27 से 27 गया और तुम्हारा 25 से ये गया तुम्हारा 4 बार, 4 से ये तुम्हारा 8 गया 2 बार, 5 से ये क्या? 5 दूना 10, 5 25 और जो बार कितना आएगा? 250 गुणे 2 कितना आएगा? 500 रुपए आएगा तुम्हारा साधारण ब्याज। देखो कितना आसान सा सवाल था। 500 रुपए तुम्हारा क्या आएगा? साधारण ब्याज आएगा, है ना, ठीक है। कितना आएगा साधारण ब्याज? 500 रुपए तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? सवाल कितना आएगा, है ना? कितना आएगा आंसर तुम्हारा? 500 रुपए यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था सवाल में, देखो सवाल में कुछ भी नहीं करना था, प्रिंसिपल वैल्यू तक निकलना था। कंसेप्ट बहुत आसान सा है। मैंने तुम्हें क्या बोला? 1250 की धनराशि अगर 2 वर्षों में 1458 हुई है, यानी कि अनुपात है 625 से 729 का। 2 साल का अनुपात दिया, अगर 1 साल का अनुपात निकालोगे तो 25 से 27 का आएगा। मैंने आपको क्या कहा
कि हमेशा अगर एक साल का अनुपात 25 से 27 है तो कहीं पे भी चले जाओ, अगर समय अंतराल उतना है तो हमेशा रेशियो उतना ही होगा। यानी यहां पे प्रिंसिपल से एक साल में मिलने वाली अमाउंट का भी रेशियो 25 से 27 होगा। यानी 25 का मान निकालना है। 25 का मान कितना हो जाएगा? 1250 बटे 27 गुणे 25। प्रिंसिपल मिल गया, उसमें रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाता है? साधारण ब्याज। 5 सही 2 बटे 5 वर्ष 27 बटे 5 वर्ष होता है, और रेट है 8% का, अभी अभी तुमने निकाला, तो 8 बटे 100 से गुणा कर दो। आंसर निकालोगे कितना आएगा? 500। अरे ऑप्शन नहीं गलत है यार, ऑप्शन नहीं गलत है, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। क्लियर है? अरे एक बार फिर से काट के देख लो। 27 गया, 25 से 4 बार गया, 2 बार गया, और तुम्हारा 5 से वो 250 बार गया, है ना। 5 दूना 10, 55 25, ठीक है, 500 ही आएगा, है ना। ऑप्शन नहीं गलत है। चलो अगले सवाल में बढ़ो। यही चीज होती है कि आपको समझने वाली बात होती है।